नमस्ते दोस्तों। साल 1945 का द 5th of December था और दोपहर के 2:10 बजे 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान यूएस नेवी के फ्लोरिडा से उड़ गए। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। ये एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था जिसमें 3 घंटे तक उड़ान भराई जाती थी। कुछ खास नहीं था, बस रोजमर्रा की ट्रेनिंग की उड़ानें थी। इस उड़ान में 14 क्रू मेंबर्स शामिल थे, जिन्हें एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट और युद्ध वेटरन द्वारा संचालित किया जाता था। ये 5 विमान फ्लोरिडा से मशरिक की तरफ उड़ान भरने लगे। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ था, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद उड़ान भरने के बाद उनकी स्क्वाड लीडर ने बताया कि उनके कंपास में अचानक कुछ समस्याएं आ गई हैं। उनके कंपास काम करना बंद कर दिया। बैकअप कंपास का इस्तेमाल किया, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल हो गया। उनको अपनी सही स्थिति तय करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने दूसरे विमानों के पायलट से पूछा, लेकिन उनके आलाओं की भी खराबी थी। कंपास खराब हो गया। टैब रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बेहद उलझे हुए संदेश भेजे गए। मौसम भी बिगड़ने लगा। शाम के 4:56 बजे टेलर ने माना कि विमान अभी मेक्सिको के करीब 370 किलोमीटर मशरिक में उड़ा रहा है और उन्हें फ्लोरिडा लौटने के लिए मशरिक की तरफ उड़ाना चाहिए। इस हुक्म के बाद एक विमान ने रेडियो ट्रांसमिशन किया, जिसमें बताया गया कि कुछ लोग मानते हैं कि घर लौटने के लिए विमान को पश्चिम की तरफ उड़ाना चाहिए, लेकिन मौसम और भी खराब होने लगा। सूरज अस्त होने वाला था और रात का अंधेरा छा रहा था। इस समय माना जाता है कि विमान सच में फ्लोरिडा के 370 किलोमीटर मशरिक में था। शाम के 7:04 बजे ह्यूम टेलर की आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन मिली। इसके बाद से सारे 5 विमान हमेशा के लिए गायब हो गए। आज तक हमें इन विमानों के बारे में कोई क्लू नहीं मिला है। उनका क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ? फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर विमान 13 लोगों की क्रू के साथ फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए उड़ गया, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते वो भी गायब हो गए। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब हुए, फिर सर्च एंड रेस्क्यू विमान के 13 लोग गायब हुए। इसके बाद कई दिन तक एक बड़ा स्केल का हवा और समुद्र के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। टाइम के हिसाब से एक सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के साथ मल्टीपल एयरक्राफ्ट, शिप्स और सबमरीन्स शामिल हुए, शुरू किया गया। लेकिन दुख की बात है कि फ्लाइट 19 और सर्च एंड रेस्क्यू विमान दोनों को कोई भी ट्रेस नहीं मिला। इस महान राज की वजह से बम्यूडा ट्रायंगल नामक क्षेत्र ने दुनिया भर में खौफ और तजुर्बे वाले सवालों का केंद्र बना लिया है। बम्यूडा ट्रायंगल के अंदर होने वाले अन्य विमान दुर्घटनाओं और गायबियों के बारे में भी कई कहानियां प्रसिद्ध है। कुछ लोग समझते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ अनायासित शक्तियां मौजूद हैं जो विमानों को अपनी समृद्धि में ले लेती हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि साइंटिफिक तथ्यों का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है जो इस प्रकार के विमान दुर्घटनाओं का समाधान कर सके। ये भ्रांति और साहसिक सवालों से भरा हुआ है और आईएसएस समस्या का सुलझाव आज तक नहीं पाया गया है।